हरे कृष्ण। हाँ, तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 8 श्लोक संख्या 11। तो जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि ये जो अध्याय है यहाँ पे बताया जा रहा है, ये अध्याय का शीर्षक है गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य। तो यहाँ पे गर्भोदकशाही विष्णु है और अभी ब्रह्मा का प्राकट्य होने वाला है। तो हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा का प्राकट्य कैसे हो रहा है कि गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से एक कमल खिलता है और उस कमल में ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो अभी ये प्राकट्य कैसे होने वाला है और उसके पहले की क्या पृष्ठभूमि है और किस प्रकार प्राकट्य होने वाला है और उस समय की क्या परिस्थिति है, कौन कौन उपस्थित है और कैसे ब्रह्मा जी को भगवान वहां पे ज्ञान दिया जा रहा है भगवान द्वारा उनके हृदय में, या ब्रह्मा जी का मनस्थिति क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, और वो कैसे कैसे उनका भाव है, ये सब इस अध्याय में हम लोगों को पता चल रहा है। तो इस समय अभी इस श्लोक में हम लोग देख रहे हैं कि भगवान मतलब यहाँ पे भगवान का जो अस्तित्व है यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे कैसे बताया जा रहा है ना कि भगवान जो है जीवों के साथ में उनके सूक्ष्म शरीर में लीन करते हुए प्रलय के जल के भीतर में पड़े रहे हैं। हम्म तो दैट मीन्स भगवान वहां पे उपस्थित है। कैसे उपस्थित है? भगवान जीवों के साथ में मीन्स परमात्मा स्वरूप में जीवों के साथ में उपस्थित है। जैसे कि हम भगवत गीता में देखा है, भगवत गीता में बताया जा रहा है, क्या बताया? वो जो श्लोक है ना 5.29, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुरुत मतलब भगवान क्या है? सुरुद है। हाँ? भगवान जीवों के साथ हमेशा रहने वाले हैं, वो चाहे जिस भी स्थिति में हो या जिस भी शरीर में क्यों ना हो। तो इसलिए यहाँ पे भगवान इस श्लोक से स्पष्ट हो रहा है कि भगवान हमेशा नित्य जीवों के साथ में रहने वाले हैं। किस प्रकार? जो यहाँ पे अभी जीव का स्थिति क्या बताया गया है? जीवों को उनके सूक्ष्म शरीर में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो प्रलय हो चुका है और प्रलय का जो जल है वहां पे जीव अपने सूक्ष्म स्थिति में स्थित है और उन जीवों के साथ में परमात्मा उनके साथ में भी है। और अभी हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि किस प्रकार परमात्मा भगवान उनके साथ में है, कि जैसे ईंधन के भीतर अग्नि की शक्ति छिपी रहती है। मतलब एक लकड़ी है, ईंधन लकड़ी को ईंधन क्या है? लकड़ी है। तो लकड़ी अगर देखा जाए तो उसमें कोई दिखता है क्या हम लोगों को? उसमें कोई अग्नि का स्वरूप हो सकता है या देखने से पता नहीं चलता है, लेकिन उसके अंदर वो शक्ति छिपी रहती है। मतलब वो क्या है? अव्यक्त है, अप्रकट अवस्था में है। हम्म लेकिन उसके लिए जब वो सुटेबल परिस्थिति मिल जाएगी तो वो अपनी शक्ति वहां पे प्रकट कर सकती है। तो यहाँ पे भगवान यही बताया जा रहा है कि भगवान हमेशा जीवों के साथ में रहने वाले हैं और वो किस प्रकार है? अप्रकट अवस्था में है। जीव भी यहाँ पे अप्रकट है और परमात्मा भगवान भी अप्रकट है। और कैसे है? सूक्ष्म शरीर में है। मतलब कैसे? हम कैसे सूक्ष्म को कैसे समझे? कि जैसे कि हम देखते हैं ना कि आत्मा का साइज है, राइट? भगवत गीता में हम लोगों ने देखा है कि आत्मा का साइज कैसा है। कौन बताना चाहेगा आत्मा का साइज? बाल के, नोक के, 1000 10,000 पार्ट का 1 पार्ट। हाँ, तो मतलब थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये आत्मा का साइज इतना सूक्ष्म है कि कोई भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा भी हम उसको देख नहीं सकते। इतना सूक्ष्म है कि कोई भौतिक यंत्र से हम उसको देख नहीं पा रहे, असंभव है उसको देखना। और भगवान, हम सोच सकते हैं कि आत्मा का इतना सूक्ष्म शरीर साइज है और उसके साथ में परमात्मा भी स्थित है, तो हम ये समझ सकते हैं क्या किस प्रकार भगवान हमारे साथ में स्थित है करके? नहीं समझ सकते। तो इससे पता चलता है कि भगवान की जो लीला है ना, ये अचिंत्य होती है, ये हमारे बुद्धि, हमारे समझ से परे होती है।
तो इसलिए उसको जो अचिंत्य है, जिसको हम समझ नहीं सकते हैं, वो उनको दिव्य कहा जाता है। और दिव्य क्या है? अचिंत्य है। भगवान के शक्ति अचिंत्य है, उसको हम सामान्य जीव नहीं समझ सकते। और यहाँ पे इसलिए बताया जाता है कि वो इतना सूक्ष्म है, मतलब वो आत्मा के साथ परमात्मा भी है, वो अपने सूक्ष्म शरीर में भी है, और वहां पे अनेक अनेक शक्तियां भी उसके अंदर है। हाँ? क्योंकि यहाँ पे भगवान बता रहे हैं ना कि उसके साथ में वहां पे उसकी शक्ति भी है। तो चाहे वो किस शक्ति, कैसी शक्ति है, किस अवस्था में शक्ति है, ये हम लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे अचिंत्य है। तो हमें बस इतना ही समझना है कि वो जीव जो है अपने सूक्ष्म शरीर में है, और भगवान हमारे आत्मा के साथ में वहां पे स्थित है, और ये सारी शक्तियां भी अव्यक्त स्थिति में है। और कैसे है? हाँ, ये सारी शक्ति जो है छिपी रहती है, और ये कहाँ पे स्थित है? जो प्रलय हो चुका है, और प्रलय का जो जल है उसमें सारे पड़े रहते हैं। कि अभी हम इसको अगर कैसे समझ सकते हैं हम लोग, कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि भगवान ने अपने आप को 3 पुरुष अवतार में विस्तारित किया, राइट? तो 3 पुरुष अवतार कौन बताना चाहेगा? जय यस। माता की। हाँ, यस, उदरंगा माता जी। ज्ञानोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। थैंक यू माता जी। तो हम देखते हैं कि जैसे कारणोदकशाही विष्णु कारण सागर में लेटे हैं, और वहां पे क्या हो रहा है? कैसे क्या हो रहा है वहां पे? भगवान श्वास छोड़ रहे हैं। हाँ? श्वास छोड़ रहे हैं, और यही नहीं, भगवान के जो शरीर में जो रोमकूप है, वहां से भी अ, भगवान वहां से अपने रोमकूपों से भी ब्रह्मांड को बाहर निकाल रहे हैं, श्वास के साथ भी और रोमकूपों के साथ भी। तो इससे हम सोच सकते हैं कि कितने असंख्य ब्रह्मांड वहां पे उत्पन्न हो रहे हैं। हाँ? और ये सारे ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु स्थित हो जाते हैं। क्योंकि ये सृष्टि का वो जो ब्रह्मांड निर्माण किया, तो उसको चलायमान भी करना जरूरी है ना। तो यहाँ पे इसलिए गर्भोदकशाही विष्णु वहां पे स्थित हो जाते हैं, और वो उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। और ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये 3 शरीर 3 पुरुष अवतार अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे गर्भोदकशाही प्रकट हो जाते हैं, ब्रह्मा जी उनको नाभि से प्रकट हो जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जो विष्णु है, वो जल में लेटे हुए हैं। और वो क्या कर रहे हैं? श्वास छोड़ रहे हैं, ब्रह्मांड को प्रकट कर रहे हैं। और जैसे कि भगवान श्वास लेते हैं, तो वो सारे ब्रह्मांड क्या हो जाते हैं? उनके शरीर में चले जाते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इतना सुंदर बता रहे हैं कि जब तीनों लोग ऊर्ध्व, मध्य तथा अधोलोक प्रलय के जल में निमग्न हो गए, तो तीनों लोकों के जीव काल नामक शक्ति के द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर में पड़े रहे। तो अभी हम कैसे समझे इसको? तो जब भगवान श्वास अंदर ले लेते हैं, तो सारे ब्रह्मांड क्या हो जाते हैं? भगवान के शरीर में अंदर चले जाते हैं। तो जब शरीर अंदर चले, सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं, तो वो टाइम में क्या होता है? प्रलय हो चुका है, और वो प्रलय के कारण सारे जीव अपने सूक्ष्म शरीर होते हैं। तो सूक्ष्म शरीर को हम कैसे समझेंगे? कि ये सूक्ष्म शरीर, जैसे कि हम जीव को 3 शरीर होते हैं। किसको याद है? 3 शरीर है, जीव के 3 शरीर होते हैं। कौन बताना चाहेगा? माता जी, ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी है। हाँ, यस, 2 बराबर है, और एक आत्मा। आत्मा। हाँ, ये आत्मा। आत्मा तो सटल बॉडी के साथ जाती है। हाँ, आत्मा तो माइंड, इंटेलिजेंस सूक्ष्म और शरीर में भी है, और सत में भी है, और एक हाँ। शरीर होता है। आत्मा का ही हम लोग शरीर की बात कर रहे हैं माता जी। आत्मा का ही 3 शरीर होता है। 2 तो बराबर है, और एक शरीर होता है। कौन ट्राई करना चाहेगा? परमात्मा। हाँ, आत्मा तो परमात्मा के साथ तो आत्मा के साथ तो परमात्मा रहते ही है, लेकिन वही आत्मा और परमात्मा का एक 3 शरीर होता है। 2 तो पता चला, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। ओके, तो तीसरा जो शरीर होता है वो आध्यात्मिक शरीर होता है। ये सूक्ष्म और जो स्थूल शरीर है, ये भौतिक जगत के लिए है, और जो आध्यात्मिक शरीर है वो आध्यात्मिक जगत के लिए है।
तो यहाँ पे जो सूक्ष्म शरीर यहाँ पे बताया जा रहा है ना, तो ये सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म और स्थूल शरीर आप बताया। तो सूक्ष्म शरीर कौन सा है और स्थूल शरीर कौन सा है? ये सुधरंगा Soul माता। is mind, intelligence, and ego. Mind in, हाँ. और Mind, intelligence, and ego. It's subtle body. ग्रॉस है पृथ्वी, बुद्धि, अग्नि, अहंकार। वायु, जल और यस, थैंक यू माता जी, ललिता माता जी, उतरंगा माता जी, विद्यावती, बहुत सुंदर। तो ये जो स्थूल शरीर क्या है? पंच तत्वों से बना हुआ है। और सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। और तीसरा शरीर जो है वो आध्यात्मिक होता है, और वो इस भौतिक जगत में हमें प्रकट रूप से दिखाई नहीं देता है। भले वो मतलब भक्त के शरीर में दिखाई होते हैं वो, लेकिन हम अपने चर्म चक्षु से उनको समझ नहीं सकते हैं, हमारे ज्ञान के परे होता है वो आध्यात्मिक। क्योंकि आध्यात्म और आध्यात्म के विषय में सारा जो है हमारे परे होता है ज्ञान से, समझने से, क्योंकि वो सारे जो है दिव्य है और अचिंत्य है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूक्ष्म शरीर में, तो ये सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारे आत्मा के हैं, तीन शरीर। तो आत्मा के साथ में यह मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो सूक्ष्म शरीर है, साथ में परमात्मा भी वहां पे उस प्रलय के जल में पड़े हैं। और ये प्रलय होने के बाद क्या, जैसे भगवान श्वास अंदर लेते हैं तो ये सारा शरीर जो सूक्ष्म शरीर है भगवान के शरीर के अंदर चला जाता है। और ये कहाँ पे स्थित हो जाता है? वो भगवान का जो नाभि है वहां पे स्थित हो जाता है। कि जैसे हम देखते हैं ना कि ब्रह्मा जी को 14 भुवन कहाँ पे दिखाई पड़े थे? वो जो नाल है ना, जहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी कमल में बैठे हैं, और जो नाभि भगवान के कमल नाभि से निकला वो जो दंठल है, उसमें वो 14 भुवन स्थित है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो 14 भुवन है वो प्रलय के टाइम में क्या हो जाता है? पूरा उसका निमग्न हो जाते हैं, उसका मतलब वो अप्रकट हो जाते हैं। राइट? अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये सारे 14 भुवन यहाँ पे प्रकट है, लेकिन जब भी प्रलय हो जाएगा वो अप्रकट हो जाएंगे। मतलब क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इस प्रकार अभी हम इसको कैसे समझे कि हम जीव क्या है? जीव भगवान का अंश है, और वो क्या है? शाश्वत है, सनातन है। ये इस श्लोक से पता चलता है, क्योंकि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर हमारा रहता ही है। तो जैसे कि कैसे समझे कि हमारा अस्तित्व हमेशा के लिए रहता है या जीव सनातन रहता है? इसके लिए हम लोगों ने कल भक्ति वृक्ष में एक एग्जाम्पल देखा कि जीव हमेशा शाश्वत रहता है। तो एक वृक्ष है, और वृक्ष के ऊपर एक उदाहरण दिया गया था। कौन बताना चाहेगा? वो वृक्ष और जीव का उदाहरण है। माता जी, may I please? Hare Krishna. यस माता जी। Mata ji, we saw the example like two parrots sitting on the same tree. The one is the spirit soul and one is the Paramatma. The spirit soul is enjoying the fruits of his action, and the Paramatma is the spectator. He's not interrupting, but he's watching us, all our activities, all our karmas, Mata ji. This is what we learned yesterday. थैंक यू माता जी। तो हम देखते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों ही रहते हैं शरीर में। और जब ये सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है तो क्या जाता है कि सूक्ष्म शरीर के साथ साथ आत्मा भी हमारे वो जो जल के में पड़े रहते हैं। और वो सारे, क्योंकि परमात्मा क्या होता है कि परमात्मा हमें सारे कर्मों के साक्षी होते हैं, और साक्षी होते हैं। और वो टाइम में क्या हो जाता है, जब प्रलय हो जाता है तो हम अप्रकट हो जाते हैं। और वो जब भगवान इच्छा करते हैं कि हाँ अभी जीवों को प्रकट करना है, तभी सारे कार्य वहां पे होने लगते हैं। और क्योंकि अभी ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया जाता है भगवान द्वारा, और वो भगवान चाहते हैं कि अभी सृष्टि का निर्माण होना चाहिए। तो भगवान वहां पे उनको बताते हैं और हृदय में ज्ञान प्रदान करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो सूक्ष्म शरीर है वो उसका कोई अस्तित्व नाश नहीं होता है, वो हमेशा के लिए ऐसे ही रहता है, वो अपने स्वरूप में रहता है। मतलब एक हरा वृक्ष है, और हरा वृक्ष में हरा पक्षी जाके बैठेगा तो वो उसमें लीन होता है क्या? होता है क्या लीन? नहीं होता है। वो हरा वृक्ष में वो पक्षी तो अपना अस्तित्व बनाए रखता है ना, लेकिन वो जब इच्छा करता है तो वो उड़ के वहां से जा सकता है। उसी प्रकार ये जब
प्रलय होता है तो आत्मा अपना अस्तित्व हमेशा के लिए बनाए रखता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। ये हम सब पूरा भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में हम लोग समझ चुके हैं कि आत्मा का नाश नहीं होता है, वो नित्य है, शाश्वत है, सनातन रहने वाला है। तो ये जो अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो तीन लोग हैं, ये सब प्रलय के जल में निमग्न हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जीव जो होता है वो काल नामक शक्ति के साथ वहां पे ऐसे सूक्ष्म शरीर में रह जाता है। मतलब यहाँ पे जैसे कि हम भगवत गीता के 5 मुख्य विषय हैं, याद है किसी को? 5 मुख्य विषय भगवत गीता के क्या है? यस, आकांक्षा, आदित्य, माता जी। जीव, परमेश्वर, काल, प्रकृति और कर्म। यस, थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 चीजें का भगवत गीता में पूरी तरह से विश्लेषण दिया गया है। और इसमें क्या है कि एक बदलता है, बाकी 4 जो शाश्वत है। तो कौन सा बदलता है? जो 5 तत्व यहाँ पे हम लोगों को बताया, भगवत गीता के जो 5 विषय है उसमें से एक बदलता है, बाकी 4 शाश्वत होते हैं। कौन बताना चाहेगा? यस, हसुबा माता जी। कर्म। हाँ, कर्म बदल। कर्म। हाँ, तो यही चीज यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि ईश्वर जीव के साथ है, जीव भी शाश्वत है और काल भी यहाँ पे शाश्वत है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकृति बदल रही है। कैसे बदल रही है कि अभी प्रलय हो चुका है ना, तो प्रलय होने के कारण सब जगह पानी पानी दिखा रहा है और प्रकृति भी वहां पे प्रकट हो जाती है कुछ समय के लिए, क्योंकि जीव नहीं है। जीव को मतलब जीव है लेकिन उसका शरीर नहीं है, तो शरीर नहीं है तो वह सूक्ष्म स्वरूप में कोई कार्य नहीं कर सकता है। तो अगर वो कार्य नहीं कर रहा है तो ये प्रकृति का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो जब प्रलय हो जाता है तो वो प्रकृति भी वो कुछ समय के लिए सुप्त अवस्था में चली जाती है, तो वो भी वहां पे अप्रकट हो जाती है। लेकिन ये प्रकृति, जीव, ईश्वर और काल जो है वो हमेशा रहने वाला है, वो हमेशा इस जल, जो प्रलय का जल है उसमें स्थित रहता है। यही यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे बताया जाता है कि इस प्रलय में स्थूल शरीर अप्रकट हो गए हैं। तो ये जो हमारा पंच धातु से बना हुआ जो शरीर है, ये पूरा वहां पे अप्रकट हो जाता है। तो इसके लिए एक भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में श्लोक संख्या 28 में बताया गया है। क्या बताया जा रहा है? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो अनुवाद में बताया जा रहा है, प्रभुपाद इतना सुंदर अनुवाद बता रहे हैं वहां पे कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं और मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त होते हैं। तो अभी इस श्लोक में हम लोग देख रहे हैं कि प्रलय हो चुका है और ये शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर बन चुका है और ये यहाँ पे प्रलय के जल में है, लेकिन वो कौन सा है? अव्यक्त अवस्था में, अप्रकट अवस्था में है। और फिर बाद में जब ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी को भगवान ज्ञान देते हैं और आदेश देते हैं कि अभी आपको सृष्टि का निर्माण करना है। और जब भगवान सृष्टि निर्माण करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण करते हैं, तो वहां पे 3 कार्य होते हैं। क्या होता है? भगवान भौतिक प्रकृति, और ये जो भौतिक प्रकृति, बहिरंगा शक्ति और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। कौन बताना चाहेगा वो चीज क्या है? यह शांति लता माता जी। अंतरंगा शक्ति। ओके, यस, और कौन बताना चाहेगा? ग्लांस माता जी। ग्लांस ऑफ द लॉर्ड, भगवान का दृष्टिपात। थैंक यू राशेश्वरी माता जी, उदरंगा माता जी। तो ये जो भगवान का दृष्टिपात है, तो मतलब यहाँ पे प्रकृति है, जीव भी है, लेकिन वो क्या है? अप्रकट अवस्था में है। और ब्रह्मा जी को आदेश दिया गया कि अभी आपको सृष्टि करना है। तो भगवान वहां पे ब्रह्मा जी क्या बने हैं? वहां पे ब्रह्मा जी क्या मत जानते हैं कि वो जो कुमार है ना,
कुमार बन जाते हैं। और वो जो आंखें में शक्ति बन जाते हैं वो भगवान का दृष्टिपात बन जाता है। वहां पे चक्र है, तो चक्र क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो नित्य शाश्वत काल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मिट्टी, जल, वायु और ये जो बाकी पदार्थ जो बनाने के लिए चाहिए, कुमार को घड़ा बनाने के लिए जो वस्तु चाहिए, वो भौतिक प्रकृति वहां पे दे रही है। लेकिन जब तक वो कुमार को बुद्धि नहीं आती है, मतलब वो बनाना चाहिए, तब तक कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो भगवान उनको बुद्धि देते हैं। तो इसी प्रकार जब वो ब्रह्मा जी सृष्टि करना चाहते हैं तो भौतिक प्रकृति से सारे पदार्थ को लेती है और भगवान की दृष्टिपात हो जाता है। ये ब्रह्मा का जो सृष्टि निर्माण किया है ब्रह्मा जी ने, और उस पे केवल भगवान दृष्टिपात करते हैं। और दृष्टिपात से ये सारे जीव जो है, जो भी प्रकृति है, जीव है, ये सारे प्रकट हो जाते हैं। ये हम सब इसमें भक्ति वृक्ष क्लास में और भगवत गीता में हम लोग सब देखा है, सुना है, पढ़ा है। तो इस प्रकार यहाँ पे अभी बताया जा रहा है कि अभी ये पहले जीव क्या होता है? अप्रकट अवस्था में होता है, फिर प्रकट होता है, फिर जैसे प्रलय होता है पुनः विनष्ट हो जाते हैं। तो यही इस सेकेंड चैप्टर के 28 श्लोक में भगवान ने भगवत गीता में हमें समझाया है। और यहाँ पे आगे क्या बताया जा रहा है कि किंतु सूक्ष्म शरीर स्थित रहे जिस तरह भौतिक सृष्टि का जल पड़ा रहता है। तो भौतिक सृष्टि का जल ऐसे ही पड़ा है ना, जब तक भगवान का दृष्टि का पात नहीं होता है, दृष्टिपात नहीं होता है, तब तक उसमें कोई कार्य नहीं होता है, कोई हलचल वहां पे नहीं होता है। तो इसको हम लोग कैसे समझे कि जैसे अभी यहाँ पे प्रलय का बताया जा रहा है, और भगवान को हम लोगों के सेकंड कैंटो में हम लोगों ने देखा कि अगर किसी ने मकड़ा देखा है, मकड़ा, स्पाइडर, वो क्या करता है? एक सुंदर सा जाला बनाता है। वो जाला बनाता है, कैसे बनाता है? किसी को मालूम है कि वो कैसे धागा निकलता है, और कौन सा स्टेप अभी लेने वाला है, कौन सा कैसे करना है, ये किसी को मालूम है क्या? नहीं जानता है, वो केवल मकड़ा ही जानता है। और बस हम लोग देखते हैं कि हाँ ये कितना सुंदर है, वो कितना अट्रैक्टिव लगता है। और लेकिन उसके ऊपर जब वो दवा बिंदु आ जाता है, मतलब फॉग आता है, और फॉग जब जो उसके वाटर ड्रॉपलेट उसके ऊपर आते हैं, तो वो कितना सुंदर डायमंड के जैसे चमकता है। तो हम कितने सुंदर उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये ऐसे ही है भगवान की ये प्रकृति है। ये भगवान प्रकृति यहाँ पे मतलब ये जो भौतिक जगत है निर्माण करते हैं, और हम लोग क्या हो जाते हैं, उसके ऊपर वो जो डायमंड है, वो जाला है, उसके ऊपर हम अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी फंदन में हम लोग फंस जाते हैं। हाँ? तो ये जो मकड़ा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये मतलब भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये भगवान, वो जो भगवान इस सृष्टि को कैसे निर्माण करते हैं, उसका प्रलय कैसा करते हैं, पालन कैसा करते हैं, ये कोई समझ नहीं सकता है। उसी प्रकार जैसे मकड़े को सिंपल सी भौतिक चीज है, वो मकड़ा क्या है, मतलब इनसिग्निफिकेंट, उसको कोई हम लोग महत्व नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान ने उसको भी निर्माण किया है। मतलब कोई तो रीजन है ना, वो वहां पे उसको वो शरीर दिया है, उसका अस्तित्व है, तो कोई तो रीजन है। लेकिन वो इतना सूक्ष्म है कि उसको हम नहीं समझ सकते। तो हम कैसे भगवान को समझेंगे कि ये प्रलय क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और किस प्रकार भगवान पालन कर रहे हैं, किस प्रकार भगवान पोषण कर रहे हैं। और हर एक जीव को देखते हैं हम लोग, 84 लाख योनियों को हम नहीं जानते, तो भगवान की सृष्टि को हम समझ पाएंगे क्या? नहीं समझ पाएंगे। और प्रलय कैसे होता है, क्या होता है, हम लोग नहीं समझ, बड़े बड़े मुनि ऋषि नहीं समझ सकते। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी जो स्वयं भगवान से ज्ञान प्राप्त किए हैं, वो भी विमोहित हो जाते हैं, वो भी उनमें मोहग्रस्त हो जाते हैं। उनमें भी मोह हो जाता है कि कैसे भगवान एक छोटे से ग्वाल वाल का झूठन खा रहे हैं, क्या ये भगवान परमात्मा हो सकते हैं? उनको भी डाउट हो जाए, तो हम किस झाड़ के पत्ते हैं? तो ये समझना बहुत बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बात बताया गया है कि ये जो है ना भागवतम जो है, ये क्या है? अमल पुराण है। इसमें कोई मैल नहीं है, कोई भी भौतिक चीज के वहां पे मतलब भौतिक इसका कोई ये नहीं है, लेश नहीं है वहां पे। पूरा का पूरा आध्यात्मिक है। और ये क्या है? भगवान और भक्तों के बीच का कथा है। तो ये जो हमारे ऊपर भगवान ने कृपा की है, क्योंकि ये इस प्रलय के जल में हम पड़े हैं, और हम लोग क्या है, अपने कर्म के अनुसार हमें अगला जन्म मिलने वाला है, हम व्यक्त होने वाले हैं। लेकिन हमें भगवान बुद्धि दे रहे, हम लोगों को पता नहीं कि हम लोग कितना करोड़ों करोड़ों साल तक उस जल में पड़े हैं।
या पड़े रहने वाले हैं, और कितना साल तक हम लोग यहाँ पे स्थित रहने वाले ये भी हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन भगवान हमेशा परमात्मा स्वरूप में हमारे साथ में रहने वाले हैं, हमारे कर्म के साक्षी है, इसलिए वो जानते हैं कि हम लोगों ने इस आत्मा ने कि भूतकाल में क्या किया था, वर्तमान में क्या कर रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, ये सब भगवान जानते हैं। और ये भगवान, इसलिए भगवान ये कृपा कर रहे हैं कि क्या कृपा कर रहे हैं, जब ये भौतिक सृष्टि निर्माण करते हैं, किस लिए निर्माण करते हैं, क्योंकि जीव दो प्रकार के हैं, एक तो नित्यबद्ध है, दूसरा है नित्य मुक्त जीव है। और जो नित्यबद्ध है वो इस भौतिक जल में पड़े रहते हैं। फिर वो या तो जैसे जैसे परिस्थिति होते हैं या तो प्रकट हो जाते हैं या अप्रकट होते हैं, लेकिन जो मुक्त है वो हमेशा आध्यात्मिक धाम में रहते हैं। तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि ये जीव मेरे अंश है, मेरे बच्चे हैं, ये हमेशा दुख में पड़े रहते हैं, इस भौतिक जगत में पड़े हैं, प्रलय होता है, उनका सृष्टि होता है, निर्माण होता है, अलग अलग प्रकार के दुर्गा देवी भी हमें कष्ट देती है, और चार तो हमें कष्ट भुगतने ही पड़ते हैं, साथ में अन्य सारे कष्ट भी हमें यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन भगवान क्या है, हमारे जीवों के ऊपर हमेशा दयालु रहते हैं, क्योंकि पिता है ना, पिता जानता है कि अपने बच्चों को कोई किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान क्या करते हैं, इस पृथ्वी को, इस भौतिक जगत को पुनः निर्माण करते हैं। वो इच्छा करते कि ये जो जीव है इस प्रलय के जल में पड़े हुए अप्रकट अवस्था में, उनको प्रकट होना चाहिए। और ये प्रकट होने के बाद क्या करेंगे, तो ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ये ज्ञान अपने पुत्रों को देते हैं, नारद मुनि को, नारद मुनि व्यासदेव को देते हैं, व्यासदेव क्या करते हैं, हम जैसे कलयुग के जीवों के लिए उस ज्ञान को शब्द रूप में बना देते हैं, और जिसको हम यहाँ पे आज पढ़ रहे हैं। तो ये भगवान की दयालुता है, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि जीव हमेशा इस बद्ध अवस्था में रहे, वो चाहते हैं कि भगवान सारे जीव जो है भगवत धाम वापस आ जाए। इसलिए भगवान ज्ञान भी भेजते हैं, सारी सुविधा भी प्रदान करते हैं, अपने संगी को भी भेजते हैं, पार्षदों को भेजते हैं, अलग अलग अवतार में आते हैं, कभी कभी तो स्वयं आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और सिंपल सा एक रेशम की डोरी हम दे जाते हैं। कौन सी है रेशम की डोरी, कौन बता जाएगा? चैतन्य महाप्रभु जी ने एक सिंपल सी रेशम की डोरी हमें दी है, जिसको स्वीकार करने से हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो मेरू के तुल्य पाप क्यों ना हो। वो इतनी सुंदर रेशम की डोरी है, कौन बताना चाहेगा? हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम माता जी। ये हरि नाम की रेशम की डोरी भगवान ने हमें प्रदान की है। और ये इतनी मतलब क्या ना, वो इतनी सूक्ष्म है, ये है सॉफ्ट भी है, लेकिन उतनी शक्तिवान भी है। उसने भगवान ने पूरी शक्ति डाली है। क्या बताया है, कली काले नाम रूपे अवतार। भगवान यहाँ पे कली काल में आते हैं, नाम रूप में आते हैं। और ये नाम चिंतामणि है। ये नाम कैसा है, चिंतामणि धाम के जैसा है। और वो कैसा है, ये गोलोकेर प्रेम धन है, ये गोलोक से आया हुआ प्रेम धन है। और ये रेशम के डोरी से हम अपने जीवन के सारे जो मेरू के तुल्य जो पाप है, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप है, हम उसको काट सकते हैं। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को त्याग कर आप मेरे शरण में आ जाओ, मैं सारे पाप को आपका नाश कर दूंगा। तो वहां पे कोई, तो अगर भगवान यहाँ पे वचन दे रहे हैं कि आपके सारे कर्मों का मैं नाश करने वाला हूँ, तो कौन व्यक्ति होगा कि ये हरिनाम लेना नहीं चाहेगा? ऐसा कोई है? किसी को बोला जाए आप इसको धारण कर लो और आपका सारा दुख मिट जाएगा, तो कोई चाहेगा? नहीं नहीं, हमें नहीं चाहेगा। ऐसा कोई है? अगर वो ऐसा कोई बोलता है तो वो क्या होता है, मूर्ख होता है ना, मूर्ख माना जाएगा ना। कि उसको बोला जाए अगर ये इसका लेने से आप ये सारे पापों से मुक्त हो जाओगे, तो जो नहीं लेगा वो मुक्त माना जाए, मूर्ख माना जाए। तो ये प्रकार यहाँ पे भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं कि हाँ, आप
अभी हम लोग कलयुग के लिए है, जैसे कि हर युग के लिए अलग अलग चीजें बताई है भगवान ने, लेकिन हम लोग अभी कलयुग के लिए, तो हमारे लिए भगवान ने हरि नाम दिया है और इतनी शक्तिशाली है कि उसके सारे हम पाप को हम नष्ट कर सकते हैं। अगर हम ये कैसे करेंगे, तो भगवान ने वो भी सुविधा दी है। कैसे? हम लोगों के लिए गुरु भेजे हैं, भागवत भेजे हैं, हरिनाम दिया है, तुलसी दिया है, धाम दिया है। हाँ, ये सारा का उपयोग करके, इसका संग में करके हमें वापस भगवत धाम जाना है। तो भगवान नहीं चाहते कि आप इस प्रलय के जल में रहो, इस भौतिक जगत में रहो, ये जो सूक्ष्म शरीर में फंसाना नहीं है, भगवान नहीं चाहते। ये सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। अहंकार, मन के कारण हम बुद्धि कार्य करती है, राइट, और बुद्धि के कारण ये अहंकार आ जाता है कि हाँ, अभी मेरे पास इतना धन आ गया, दौलत हो गया, मैं इतना होशियार हो गया, मेरे पास इतनी सारे ज्ञान है, विद्वत्ता है। तो ये सारा कारण क्या है? इस भौतिक जगत के जो 84 लाख जो उनमें है, इसमें हम फंसे रहते हैं। लेकिन भगवान ये नहीं चाहते, आप मेरे शरण में आओ, आपका सारा पाप मुक्त हो जाएगा। और हम क्या हो जाएंगे? जब ये सारे कार्य करेंगे, हरि नाम लेंगे, भागवतम करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा हम अपना जीवन को व्यतीत करेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? हम नित्यबद्ध से हम धीरे धीरे मुक्तता की तरफ बढ़ेंगे। धीरे धीरे ये जो हमारे अंदर जो भक्ति का बीज है, उसका क्या हो जाए? अंकुरित हो जाएगा। और अंकुरित का उसको हरि नाम का हम सिंचन करेंगे, और ये सिंचन से ये जो भक्ति का लता है, वो धीरे धीरे सारे ये जो 14 भुवन है, ये 14 लोग है, उसको आगे बढ़ते, उसको छेद कर आगे बढ़ जाएगा। सारे भुवन को छेद कर कहाँ तक पहुंचेगा? वो किसी भी आध्यात्मिक धाम में नहीं पहुंचेगा, वो रुकेगा नहीं। कहाँ तक रुकेगा? सीधा जाके भगवान के चरण कमलों में रुकेगा वो। और वो कहाँ पे है? गोलोक वृंदावन धाम में, भगवान के चरण कमल में जाके वो भक्ति का लता जो है लिपट जाएगा। और हम क्या करेंगे? वो जो आत्मा है, हम इस बद्ध जीव में है, बद्ध शरीर में, हम उस बेली को पकड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे। इतना आसान सरल रास्ता भगवान ने हमें दिया है। तो यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है कि हमें इस भौतिक जगत में नहीं रहना है, हमें वापस आना है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये काल नामक शक्ति है, उसमें भगवान लेटे हैं। तो हम लोग देखते हैं कैसे कि भगवान हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। तो कैसे समझे? अंदर कैसे है? अंदर मतलब शरीर के अंदर परमात्मा स्वरूप में है, और बाहर कैसे है? इस भागवतम के रूप में है, विग्रह के रूप में है। और भगवत गीता में 10वें अध्याय में बताया गया कि अलग अलग विभूतियां भगवान ने हमें बताई है। अगर उसको आप समझोगे तो आप मुझे समझ सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें, मतलब 10वें अध्याय में भगवत गीता में बताया ना कि जो समुद्र है उसको आप मुझे समझ सकते हो, मतलब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वहां पे। तो ये चीजें सब भगवान बता रहे हैं। और भगवान नहीं चाहते कि सारे जीव इस बद्ध अवस्था में रहे, सारे के सारे वापस लेके आने के लिए भगवान इच्छा करते हैं। और इसमें हमें, इस प्रलय के जल में हमें पड़े नहीं रहना है। जैसे हम अप्रकट अवस्था से प्रकट अवस्था में आ जाते हैं, तो हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है, हमें ढूंढना है कि प्रामाणिक गुरु हमें कैसे प्राप्त होंगे और किस प्रकार हम इस भौतिक जगत से मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है कि इस तरह भौतिक शक्ति पूर्णतया निश्चेष नहीं हुई, जैसा कि भौतिक जगत के पूर्ण प्रलय में होता है। और ये जो यहाँ पे जो प्रलय का जल है, वो ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पे बताया कि इस तरह भौतिक शक्ति पूर्णतया निश्चेष नहीं हुई। तो ये जो भौतिक शक्ति है, भौतिक शक्ति क्या है? ये जो भौतिक शक्ति का जो प्राकट्य है, मतलब जो पानी है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है, वो ऐसे ही रहती है। लेकिन वो क्या है? वो ऐसे अभी सुप्त अवस्था में है। जब ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया जाएगा और ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करेंगे, तभी वो प्रकट हो जाएगी और वो चालायमान हो जाएगी, वो कार्यमान हो जाएगी। लेकिन जब तक भगवान इच्छा नहीं करते हैं कि ब्रह्मा जी प्रकट हो और ब्रह्मा जी का प्राकट्य नहीं होता, तब तक ये नहीं होता। लेकिन ये सारा कार्य क्या है? भगवान की इच्छा पर डिपेंड करता है। जब भगवान चाहेंगे, भगवान को लगता है ना कि दुख लगता है कि मेरे सारे जो जीव है इस प्रलय में फंसे हुए, बंधन में फंसे, उनको मुक्त करना बहुत जरूरी है। तो वह भगवान
क्या करते हैं, ब्रह्मा जी को निर्माण करते हैं और उनको ज्ञान देते हैं इस भौतिक सृष्टि का निर्माण करने के लिए। और ये जब तक भगवान इच्छा नहीं करते हैं तब तक ये ऐसे ही यहाँ पे पड़े रहता है, पर वो कितना काल तक रहता है इसका कोई गिनती हम नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। तो मुझे जितना समझ में आया और जितना मैंने सुना, जितना मैं समझा सकी, उसका मैंने यहाँ पे प्रयत्न किया है। और इसमें कोई गलती हो जाती है या कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।